But when the deputy chairman continued the proceedings and passed the bill by voice vote, there was pandemonium. पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा और विधानसभा ने 3 कृषि कानून को मात्र एक ही दिन में पास कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने वोटिंग के ऊपर सवाल करते हुए एक कमेटी बनाने की मांग की। The opposition was demanding a show of strength and wanted voting on sending the bill to a select committee, supported in this move by parties like the TRS and the Biju Janata Dal. तीनों कानून के विरुद्ध देश भर में किसानों में विद्रोह कर अपनी नाराजगी जताई। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी विद्रोह कर इसे 3 काले कानून का नाम दिया। पहले उन्होंने अपने राज्य में आंदोलन कर अपनी नाराजगी जताई और सरकार द्वारा जवाब न देने पर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा लगाया। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़े। किसानों को रोकने के लिए लॉ एनफोर्समेंट ने किसानों के ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा सके। एक तरफ देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, दूसरी ओर किसानों ने अपनी आवाज को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए लाल किला के ऊपर चढ़ाई कर यूनियन का झंडा फहराया। इसके ऊपर देश भर में कंट्रोवर्सी हुई। सोशल मीडिया एवं टेलीविजन पर किसानों को अपने मूल कर्म और सदाचार पूर्वक आंदोलन करने का सुझाव दिया गया। आंदोलन के बीच बहुत कुछ हुआ जो बहुत भयावह था। हजार से ज्यादा किसानों की मौत इस दौरान आंदोलन में हुई। एक साल के ऊपर आंदोलन चला। 19 नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर यूनियन गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून वापस लिए। इसके बाद किसानों के बीच खुशी की लहर छा गई। उनकी मेहनत रंग ले आई थी। इसके बाद किसानों ने कुछ मांगे रखी और इसका जल्द से जल्द निवारण करने का अनुरोध कर किसान अपने घर लौट गए। उनकी मांगे यह थी कि एमएस स्वामीनाथन कानून के तहत एमएसपी लागू किया जाए, किसान और लेबर का लोन माफ किया जाए, लखीमपुर खीरी के अपराधी को सजा मिले। दिल्ली किसान आंदोलन के समय जिन किसानों की मृत्यु हुई उन किसानों के परिवार को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। ये ईश्वर के रूप और ये खुद ही उसकी भक्ति हैं। ये हम सबके गौरव हैं, भारत माता की शक्ति हैं। इनके दम पर ही भारत को जग ने शीश नवाया है। इनके दम पर ही भारत को जग ने शीश नवाया है। इनकी मेहनत से ही हमने अब तक सब कुछ पाया है। इस आंदोलन को समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ में हुए बीजेपी के रैली में दी गई आश्वासन को सुनना होगा। संगवारी हो 3100 रुपया क्विंटल धान, वो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के खरीदी के गारंटी, ये नरेंद्र मोदी जी के गारंटी। छत्तीसगढ़ में धान के एमएसपी 3100 रुपए को सुनकर देश भर के किसानों में आक्रोश छा गया, क्योंकि देश भर में धान का एमएसपी 2183 रुपए है। इसके बाद किसानों ने सरकार से स्वामीनाथन कानून के हिसाब से देश भर में एमएसपी का कानून 2 साल पहले आंदोलन हुआ, आपने ये सब मांगे तो पहले मानी हुई कमिटमेंट कर ली हमारे साथ, तो अब उनको लागू करना का समय है, तो फिर आप समय मांग रहे हैं तो अनुचित है। मुझे लगता है कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसईपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से, तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो उसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, सीएसईपी की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें।
किसानों का यह भी कहना था कि जिस स्वामीनाथन को अपने कृषि संबंधित कानून लाने के लिए 9 फरवरी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इस कानून को लागू किया जाए। इसके बाद किसानों ने दिल्ली जाकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा से दिल्ली आ रहे किसानों की गिरफ्तारी हुई। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कर्नाटक के किसानों की गिरफ्तारी के ऊपर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर लिखते हैं, जो किसान अपने हक के लिए आंदोलन करने जा रहे थे, उन किसानों को यह भी सहना पड़ रहा है और किसानों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। दूसरी ओर पंजाब से किसानों दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, उनको भी हरियाणा बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा रोका गया, जिसके वजह से किसानों और पुलिस कर्मचारी को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।